साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है। वो किस प्रकार के विवाद में इससे पहले घिर चुकी हैं आप जानते हैं दोस्तों। अब इस बार एक साथ कई विवादों में वो फंस चुकी हैं। एक तो निजी कंपनी की मिठाई दुकान को प्रमोट करने का चक्कर, ऊपर से किसी दूसरे सांसद से झगड़ा, तीसरा ममता बनर्जी की सख्त चेतावनी, और इन सब से ध्यान भटकाने के लिए लोगों के बीच उकसावे की बात करना। जानते हैं, दिल्ली के भीतर एक बाजार का वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने ये नफरत फैलाने की कोशिश की कि बंगाली लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। अब देखिए, ये राजनीति गंदी होती है, ये तो हम जानते हैं दोस्तों, लेकिन किस प्रकार से लोगों के बीच झगड़ा लगाने की प्रवृत्ति महुआ मोइत्रा में है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही टीएमसी के भीतर किस प्रकार से कई सांसद अपने आप गुत्थम गुत्था हो गए हैं। मैं तो ये मानता हूं दोस्तों कि अगर आपका रास्ता गलत होगा ना, तो आप आज भले ही दूसरों के लिए ये गड्ढा खोदेंगे, लेकिन आखिर में आप भी उस गड्ढे में गिरेंगे। और यही महुआ मोइत्रा के साथ हो रहा है। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊं उससे पहले आप सबको प्रणाम करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा और बताइएगा कि पश्चिम बंगाल के ये नेता किस प्रकार से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सार्वजनिक रूप से व्हाट्सएप मैसेज के जरिए वीडियो लीक कर रहे हैं, मैसेज लीक कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, आप देखिए, पहले एक खबर आपको दिखाता हूं। 60 साल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भड़की हुई है महुआ मोइत्रा। जानते क्या किया इस महिला ने? इनका नाम दिया गया इंटरनेशनल लेडी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके में कुछ लोगों ने, कुछ मछली की दुकानें हैं, वहां जा करके वो लोग कुछ कह रहे थे कि भैया मछली की दुकान है, मंदिर के बगल में है, हटा दो, ये ठीक नहीं लगता। इस वीडियो को भगवा ब्रिगेड कहकर संबोधित किया और ये कहा, महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि बंगाली लोगों को डराया धमकाया जा रहा मछली खाने पर। आप देखिए, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं, और इस जो वीडियो उन्होंने खुद ट्वीट किया है, मैं ये भी बता दूं, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में जो युवक है वो क्या कहता है कि ये जो बाजार है मछली का, ये मंदिर से एकदम सटा हुआ है। भैया, हिंदू धर्म में ये ठीक नहीं मानते हैं। और ये भी कह रहा है कि भाई, लोग कहते हैं कि हम जीव हत्या करते हैं या बलि चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें ठीक नहीं है कि मंदिर के बगल में ही मछली की दुकान हो, एकदम दीवार सटी हुई। आप पहले इस वीडियो को देखिए, जिस वीडियो के नाम पर महुआ मोइत्रा ये भड़काने की कोशिश कर रही हैं कि बंगालियों को डराया धमकाया जा रहा है। एक बार पहले ये वीडियो देखिए, थोड़ा सा हिस्सा दोस्तों। सभी भाइयों से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है, तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। पर हमारा क्या, मंदिर का जो परिषद है ना, वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। मैं सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। जो मान रहे हैं, पर मंदिर के साथ जो चीज हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं हमें सभी सनातनियों को ठेस पहुंचा रही है। तो कहते हैं इस बात में दिक्कत है तो मुझे बताओ, डीडीए की भी चूड़ियां कसी जाएगी। डीडीए को ऐसे भाग नहीं सकता। डीडीए ने जो गलतियां की है हम उसको भी सुधारेंगे। और मंदिर की मर्यादा सिर्फ हम नहीं देख रहे भाई, आप नहीं देख रहे, पूरा हिंदुस्तान। जब पूरा देखो, सीआर पार्क बहुत पॉश एरिया है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। जब दुकान खुला था, हाँ, मार्केट जब हुआ था, तो साथ ही मार्केट वालों ने एक मंदिर खुला था। ठीक है, पूजा करके, हाँ, वो तो मेरे को ध्यान में है। मैं इसी एरिया चल तो रहा है भैया। पर क्या होता है, देखो, मैं कानून की लड़ाई लड़ूंगा, वो थोड़ा प्रक्रिया में आ जाएगा। पर मेन मुद्दा ये है कि मंदिर के जस्ट साथ ये गलत लग रही है। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये जितनी भी शॉप्स है ना, वो हमारी भावनाएं आहत हुई हमें देख करके ये चीज कि भाई इस प्रकार से जो है बिल्कुल दीवार से लगते हुए आप जो है जीव हत्या कर रहे हैं, हनुमान जी का मंदिर होते हुए। अरे हनुमान जी का तो जो है में हो रहा है भाई साहब।
कई सारे मंदिरों में, आप आसाम में चले जाइए, कामाख्या देवी में भी जीव नहीं समझ रही है वो, उन उस पर आवाज तो उठाई जा रही है। अब हम भी आवाज उठा रहे हैं कि भाई इस प्रकार से डीडीए ने जो है ये मार्केट जो यहाँ पे अलॉट कर। इस वीडियो में 3 लोग थे दोस्तों। कहीं आपने पश्चिम बंगाल का नाम सुना, कहीं आपने बंगाल के रहने वाले किसी व्यक्ति का नाम सुना, कुछ सुना, लेकिन महुआ मोइत्रा बहुत शातिर हैं। उन्होंने इसको एक रंग देने की कोशिश की, आप सोचिए, और उसके बाद लगातार इस मुद्दे को भड़काती रहीं, गरमाने की कोशिश करती रहीं। ट्वीट किया, फिर से ट्वीट किया और लिख रही कि नॉन वेज विक्रेताओं ने ही मंदिर बनाया था। उसके बाद वो किसी लोकल व्हाट्सएप ग्रुप के चैट का हवाला देते हुए एक पोस्ट कर दिया कि देखिए सबको धमकाया जा रहा है। व्हाट्सएप मैसेज फ्रॉम ए बंगाली हु लिव्स नियर सीआर पार्क सेइंग हाउ टेरिबल द सिचुएशन, ये कह रही हैं। लेकिन बताया नहीं किसने धमकी दी है। भाई आपके पास मैसेज है तो नाम भी बता दो, कौन धमकी दे रहा है पता तो चले। नहीं बताया और ये टेरिबल सिचुएशन की बात कर रही है। आप सोचिए, मैं अभी दिखाता हूं, लेकिन आपको पता है वक्फ बिल के विरोध में मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, किस तरीके से दंगे फसाद किए, आगजनी की घटनाएं भी। और मैं तो कई चैनलों पर देख रहा था दोस्तों, जिसके घर के शीशे, घर बार तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए, उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि वो 2 शब्द कह सके। जानते हैं बोल देंगे तो और सीधे सरकार पीछे पड़ जाएगी। और यहां टेरिबल सिचुएशन है दोस्तों। ये डबल स्टैंडर्ड सिर्फ भारत में ही हो सकता है। मैं तो बल्कि आपको 2 विंडो दिखाता हूं, आप देखिए। यहां तो बोल रहे हैं दुकानदार, एक तरफ महुआ मोइत्रा वीडियो बना रही हैं कि देखिए यहां बीजेपी के गुंडे हैं, ये हैं, वो हैं, और दूसरी तरफ आप सुनिए दुकानदारों की बयान। वो बोल रहे हैं भाई किस पार्टी का, तुमको कैसे पता चल गया? अरे कुछ लोग बोलने आया, अपनी बात रखने आया, जैसे सभी आते हैं यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए, वैसे ही आया था, कोई पार्टी नहीं। किस तरीके से भड़का रही हैं, एक तो बंगाली कहकर भड़का रही हैं कि बंगाल के लोग भड़क जाएंगे, और दूसरा एक पार्टी का नाम लेकर। अब देखिए 2 विंडो में देखिए। This is Mahua Moitra, Memropalam, Krishnanagar. I think everybody has seen the horrifying visuals of the lumpen BJP goons threatening the Bengali shopkeepers of Chittaranjan Park in the heart of Delhi. Chittaranjan Park is a Bengali colony. क्या किसी पार्टी का नाम ले रहे थे वो? नहीं, कोई पार्टी का बात नहीं है, और उसने वो जिक्र भी किया नहीं, और हमें भी मालूम नहीं है कौन सा पार्टी का है। जैसे सभी आती है यूट्यूब में वीडियो करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए, वैसे ही शूट करने के लिए आया था। कोई किसी के पार्टी का जिक्र किया, सारा झूठा है, फॉल्स एलिगेशन सर। लेकिन टीएमसी की एमपी ने वीडियो में, टीएमसी क्या भगवान थ्री है, वो तो पागल है, मोहम्मद तो पागल है। शी शुड बी फेमस। अब देखिए अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस घटना पर भी दिल्ली पुलिस ने बताया कि भाई ये वीडियो पुराना लगता है, कोई शिकायत भी नहीं करने आया, अपने आप ये मैडम उठा रही हैं मुद्दे को, गरमा रही हैं। ये केवल और केवल मैं कहूंगी सिर्फ पीस और हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए और पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह से वीडियो बना करके उसको यूज करके ये किया जा रहा है। मैं यही निवेदन करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि इस तरह की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये मार्केट यही है, यही रहेगी, सबको पता है, ये मंदिर यही है, यही रहेगा। कुछ इसमें जब हम सब लोकल लोगों को, इसमें कोई किसी बात का कुछ है ही नहीं, हम सब एक है। मैं तो आके हैरान रह गई कल जब मैंने वो महुआ मोइत्रा जी की ट्वीट देखा, मैंने जवाब दिया उसमें। उनको देना चाहिए था उसका जवाब कि भैया मैंने ना वेरीफाई कराओ आप किसी फैक्ट को, ना कोई आपने जानकारी ली, क्या आपने एसएचओ से ली, लोकल रिप्रेजेंटेटिव से ली, या कुछ बात की आपने? सिंपली रेजिडेंट्स का नाम लेकर के उनको भी बदनाम कर रहे हैं और पार्टी के नाम को भी बदनाम करने की मात्र राजनीति है और कुछ नहीं। अब सवाल है कि महुआ मोइत्रा ऐसा क्यों कर रही है? भाई बंगाल में तो अभी चुनाव भी नहीं है। इसकी वजह आपको बता देता हूं। दरअसल ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा को कैसे एक बार फफेड़ चुकी हैं, आप जानते हैं ना, वीडियो में कैसे धमका चुकी हैं कि अपने वो में रहिए, जितना काम दिया जाए उतना ही कीजिए, ये कह चुकी है ना। ममता बनर्जी इस समय उनसे सख्त नाराज है और उनको, महुआ मोइत्रा को, एक बार तो संसद से ही निलंबित कर दिया गया था, अब उनको पार्टी से निलंबित करने की चेतावनी दी है। और जानते हैं वजह क्या है? कि महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच जबरदस्त बहस हुई है, और जो सूत्रों के हिसाब से मीडिया वाले बता रहे हैं कि 2 सांसदों में भयंकर झगड़ा हुआ टीएमसी के। इसकी जानकारी डेरेक ओब्रायन, जो
टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को दी। ममता बनर्जी ने एक महिला सांसद के जरिए, राज्यसभा की सांसद हैं टीएमसी की, महुआ को यह संदेश पहुंचाया और कहा कि आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई और निलंबन भी की जा सकती है, जरा संभल के रहिए। मामला जानते क्या है? टीएमसी के दो सांसद हैं, एक कल्याण बनर्जी और एक वही भाजपा वाले पुराने, कुछ नहीं मिला तो भाग गए इधर, क्रिकेटर कीर्ति आजाद। चुनाव दफ्तर में दोनों के बीच कहा सुनी हुई व्हाट्सएप पर जंग हुआ। और यह मामला कब का मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 4 अप्रैल का। ईवीएम और मतदाता पहचान पत्र के मामले में टीएमसी के सांसदों को निर्वाचन आयोग जाना था। एक जने पहले पहुंच गया, दूसरे को बुरा लग गया। दोनों के बीच तू मैं झगड़ा झंझट शुरू हो गया। और इसका बकायदा भारतीय जनता पार्टी के जो बंगाल का सोशल मीडिया हैंडल है, उसने एक पोस्ट किया और सारे चैट सामने रख दिया। आप देखिए सारे चैट, ये 4 अप्रैल के चैट है, आप बड़े ध्यान से देखिए। कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद, सबका नाम लिखा है, AI ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस MP 2024। बड़ा खास ग्रुप है ये। और इस चैट में जो दिख रहा है, कल्याण बनर्जी के व्हाट्सएप चैट से शुरुआत होती है। वो लिखते हैं कि मैं कोलकाता पहुंच गया हूं, आप अपने BSF और दिल्ली पुलिस को मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेजो। ये कल्याण बनर्जी लिख रहे हैं। आपका गृह मंत्रालय और इंटरनेशनल ग्रेट लेडी के साथ अच्छा कनेक्शन है। अब इंटरनेशनल ग्रेट लेडी की खूबसूरत एक्टिविटीज का भी खुलासा किया है। यह कहा कि उस वक्त उनके पीछे केवल उनका एक बॉयफ्रेंड भी नहीं खड़ा था। अब ये इंटरनेशनल खूबसूरत लेडीज कौन है भाई? कौन है इंटरनेशनल ग्रेट लेडी? ये लिखा हुआ है, कल्याण बनर्जी ने लिखा है। अब उसका जवाब कौन देता है? कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद ने क्या लिखा? आराम से कल्याण, तुमने ज्यादा पी ली है, जाओ और आराम से सो जाओ, आप बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करो। मैं हिंदी में करके सुना रहा हूं। दीदी ने आप पर बहुत भरोसा किया है, सबको साथ लेने की जिम्मेदारी दी है, रिलैक्स करो, आराम से सो जाओ, आपके साथ मेरा कोई पंगा नहीं है। आगे लिखते हैं, ठंडे दिमाग से सोचो, गुड नाइट। लेकिन कल्याण बनर्जी ने फिर से लिखा, कीर्ति तुम मुझे सलाह मत दो, अंदरूनी सियासत की वजह से बीजेपी से बाहर कर दिए गए थे। तुम मुझसे सीनियर नहीं हो, तुम पार्टी को बेच देना चाहते हो, अब भी इंटरनल पॉलिटिक्स के कैप्टन हो। अपने दोस्त के लिए मुझे गिरफ्तार करवाकर अपनी ताकत दिखा दो, फिक्र मत करो, मैं दुर्गापुर आऊंगा और तुम्हारी पोल खोलूंगा। देख रहे हैं ना ये कैसे लड़ रहे हैं। बाकायदा दोस्तों अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया और बताया कि देखिए कैसे ये टीएमसी के सांसद आपस में लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और बाकायदा दोस्तों जो ये तीखी नोकझोंक हुई है ना, आप आश्चर्य करेंगे, इसका एक वीडियो भी सामने आ गया। इसमें आपस में लड़ रहे हैं, कल्याण बनर्जी गुस्से से भरे हुए हैं, खुद की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। यहां पर राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन और जो पार्टी के दूसरे नेता उनको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा देखिए, ये तो वीडियो भी कोई टीएमसी वाले ने ही बनाया होगा ना। अब जरा देखिए ना ये लड़ाई कहां तक पहुंची है, ये वीडियो देखिए आप जरा। बोलता हूँ अरेस्ट करो। ছোট বলা অ্যারেস্ট করা হোক না, মিডিয়া আমি তো চাই মিডিয়া হোক। वो কত বড় অসভ্য আমার करिए, पुलिस में जब होगा तो हम भी कुछ करेंगे, करिए। But I will not allow to do any illegal work. We are not coming out for any private agency here. चला, अरे क्या तुम नहीं मतलब नहीं है, क्या समझ रहे हो मुझको? तुम क्या समझ रहे हो मुझको? हम कोटा में नहीं आया है भाई, और उन लोग अलग पार्टी छोड़ के नहीं आया है। प्रेम আছে আপনার কি হয়েছে? बाकी थी तुम्हें हमसे झगड़ा करो, हम छेड़ दो। If you start, you have to, I will finish. No, if you start. No, if you start, I will finish it. পাশে দুজন
বড় পুরুষ মন্ত্রী নিয়ে বেশি জোর দেখিও না আমার কাছে, আমার অনেক দেখা হয়ে গেছে। কিছুই না, সবাইকে কেটে দিতে হবে, কেউ থাকবে না, উনি একা থাকবেন। देख रहे हैं ना कैसे लड़ाई हो रही है तू मैं, और मामला पता चल रहा है कि दरअसल एक मेमोरेंडम पर साइन करना था। डेरेक ओब्रायन ने इसकी जिम्मेदारी कल्याण बनर्जी को दी। कल्याण बनर्जी सबसे साइन करवा रहे थे, उसमें महुआ मोइत्रा का नाम ही नहीं था। अब जब नाम नहीं था दोस्तों तो आप समझ लीजिए कि फिर महुआ मोइत्रा भिड़ गई, कल्याण बनर्जी से झगड़ा होने लगा। अब इस झगड़े में कीर्ति आजाद ने इनका पक्ष ले लिया। अब कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी आपस में भिड़ गए, और ये जो बात आ रही है ना इंटरनेशनल, ग्रेट इंटरनेशनल लेडी, ये दरअसल सूत्रों के मुताबिक महुआ मोइत्रा ही हैं। अब ये झगड़ा तो आप देख लिए, लेकिन इस झगड़े के पीछे भी एक झगड़ा है। मजे की बात यह है, और वो झगड़ा एक मिठाई का आउटलेट खुलवाने को लेकर है। जानकारी ये आई है दोस्तों कि संसद में संदेश मिठाई का आउटलेट खुलवाना था। कीर्ति आजाद इसके लिए आवेदन करना चाह रहे थे, कल्याण बनर्जी इसके खिलाफ थे, और मामला तब बिगड़ गया जब पता चला कि मिठाई आउटलेट खुलवाने के लिए कुछ महिला सांसदों के दस्तखत के साथ एक आवेदन पत्र कीर्ति आजाद ने तैयार किया है। जैसे ही कल्याण बनर्जी को जानकारी मिली, इसने तुरंत ममता बनर्जी को इसकी शिकायत कर दी। मामला समझ में आया आपको, कहां से कहां पहुंचा। मिठाई आउटलेट का झगड़ा, उस झगड़े को होते होते ये चुनाव आयोग के दफ्तर में एक नया झगड़ा बन गया। उस झगड़े से होते होते ये बात व्हाट्सएप चैट तक पहुंची, कई सांसद भिड़ गए, ममता बनर्जी ने सख्त चेतावनी दी। अब उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए महुआ मोइत्रा ने ये मछली वाला कांड किया। बंगाली, ये मछली, हिंदू, भगवा ब्रिगेड, ये मुद्दा उछाला। ये है असली कहानी। मैं तो निवेदन करूंगा बंगाल के लोगों से कि जरूर इन कहानियों को ध्यान में रखिए। आप देखिए कि जिन सांसदों को आप चुनते हैं वो क्या करते हैं, क्या वो आपके लिए काम करते हैं। धर्म, जाति, मजहब छोड़ दीजिए, मगर ये तो देखिए कि वो क्या करते हैं। वो अपने लिए काम करते हैं या आपके लिए काम करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, गीतों के चैनल HB मेलोडी से ज़रूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।